डोंग शियाओजी ने सड़क पर 10 युआन में एक सोने का चम्मच खरीदा। बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि अगर वह इस चम्मच से अमीरों के घर जाकर 3 बार खाना खाता है तो वह अमीरों का बेटा बन जाएगा। इस दिन वह धन कुबेर को सामग्री देने गया। उसने देखा कि उनका घर कितना भव्य है और उसकी अमीर बनने की इच्छा बढ़ गई। लेकिन एक धनी वारिस ने उसे अपमानित किया। उसने उसे जाने के लिए कहा और उसके सहपाठियों ने यह दृश्य देखा। वह यहाँ खाना खाने के लिए रुक नहीं सकता था। जब वह जाने वाला था तो धन कुबेर सहपाठी ने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। धनी वारिस ने उसे अपमानित किया और कहा कि वह इस तरह के लोगों के लिए मेज पर बैठने के लायक नहीं है। धनी वारिस के अपमान का सामना करते हुए वह गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि यह उसे सोने के चम्मच का उपयोग करने का अवसर देता है। चलो खाना खाएं। चलो खाना खाएं। फिर सभी लोग खाने लगे, लेकिन उसने सोने के चम्मच से कुछ ही और खाया। चम्मच पर सुनहरी चमक देखकर चेंग तियान ने ताई योंग के घर खाने के लिए उसकी संपत्ति प्रबंधन रिपोर्ट लिखने में मदद की। एक अमीर वारिस ने यह सब देखा और चेंग तियान को ताई योंग से दूर रहने की चेतावनी दी। धनाढ़ का जीवन उसके लिए बहुत ऊंचा था। एक झगड़े के बाद वह चला गया। उसने नहीं सोचा था कि इससे चेंग तियान और ताई योंग की पहचान बदलने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ताई योंग खुश था, लेकिन चेंग तियान चाहता था कि वह उसे खाने के लिए बुलाए। मुझे भूख लगी है, क्या मैं रामेन ले सकता हूँ? इस तरह ताई योंग की व्यवस्था के तहत चेंग तियान को जल्दी ही 2 कटोरे नूडल्स परोसे गए। वह कांपते हुए अपने चम्मच को निकालता है। जब वह खाने के लिए तैयार होता है, ताई योंग के पिता घर लौटते हैं और चेंग तियान को देखकर चकित होते हैं। फिर सभी के सामने वह अपने बेटे को यह कहते हुए दोषी ठहराने लगा कि गरीबों से दोस्ती करना समय बर्बाद करना है। दूसरा भोजन, लेकिन दूसरी पार्टी के पिता ने इसे बाधित कर दिया। अपने हाथ में सोने के चम्मच को देखकर वह पूरी तरह से असंतुष्ट था। चेंग तियान ने जब दूसरी पार्टी की अनदेखी की तो उसने चुपचाप वापस मुड़कर गरीब के हाथ से भोजन छीन लिया और खाने लगा। लेकिन ठीक इसी समय ताई योंग के पिता घर में आते हैं। चेंग तियान अजीब महसूस कर रहा था और जल्दी से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताई योंग की मां ने देखा कि वह अपने बर्तन भूल गया है। अब कभी भी ये चीजें वापस मत लाना। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसके बाद चेंग तियान मुड़कर क्यों चला गया, लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता था कि चेंग तियान जल्द ही उनके बेटे के रूप में यहाँ प्रकट होगा। चेंग तियान घर लौटते समय सोच रहा था कि जब वह स्कूल में परेशान होता था तब ताई योंग हमेशा उसकी मदद करता था, लेकिन इस समय वह अपनी पहचान बदलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, जिससे उसे बहुत पछतावा हो रहा था। गुस्से में आकर उसने सोने का चम्मच कूड़े में फेंक दिया। दूसरी ओर धन कुबेर के अध्यक्ष ने अपने बेटे द्वारा लिखी गई संपत्ति प्रबंधन रिपोर्ट को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने नहीं सोचा था कि उसका बेटा इतना सक्षम हो सकता है। जब उसने अपने बेटे ताई योंग से पूछताछ की तो ताई योंग ने सब कुछ बता दिया। यह जानकर कि यह रिपोर्ट एक गरीब लड़के द्वारा लिखी गई थी, धन कुबेर के अध्यक्ष को तुरंत खतरा महसूस हुआ। अगले दिन ताई योंग और चेंग तियान के माता पिता को स्कूल बुलाया गया और कहा गया कि ताई योंग स्कूल में चेंग तियान द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था और पैसे की मांग की जा रही थी। ये पैसे वास्तव में चेंग तियान द्वारा ताई योंग को रिपोर्ट लिखने के लिए दिए गए थे, लेकिन अब ये उसके खिलाफ जबरन वसूली के सबूत बन गए हैं। चेंग तियान ने स्पष्ट किया कि मामला ऐसा नहीं है। वह चाहता था कि ताई योंग सच बताने में उसकी मदद करे, लेकिन ताई योंग ने धन कुबेर पिता की चालाकियों को समझते हुए सभी आरोप चेंग तियान पर लगा दिए। जब उसके बेटे को निकालने की बात आई तो चेंग तियान के पिता ने सीधे उसके सामने घुटने टेक लिए।